दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है। भारत में रहने वाले बहुत सारे नागरिक को अपनी कानूनी अधिकार का पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम और आप भ्रष्टाचार और धोखेबाजी का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बता रहे हैं भारतीय सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे 16 कानूनी अधिकार और उसके नियम के बारे में, जिनकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक और फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया पहला कानूनी अधिकार है, अगर आप किसी कंपनी द्वारा किए गए तोहफे को स्वीकार करते हैं तो आप पर कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेने का मुकदमा चला सकता है। आजकल कंपनियों में लोगों को तोहफे भेजने की परंपरा बनती जा रही है। सरकार द्वारा इस तरह की परंपरा को खत्म करने के लिए वर्ष 2010 में एक कानून बनाया गया और इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी से किसी तरह का तोहफा लेते हैं तो उसको रिश्वत समझा जाएगा और आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरा कानूनी अधिकार है, अगर आपके सिलेंडर में विस्फोट होता है तो आपको 40 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिलेंगे। दोस्तों, अगर किसी का एलपीजी के गैस सिलेंडर में विस्फोट होता है तो वह व्यक्ति 40 लाख रुपए का हर्जाना मांग सकता है। यह हर व्यक्ति का कानूनी अधिकार है। भारतीय सरकार द्वारा बनाई गई तीसरा नियम है, भारत में केवल महिला पुलिस अधिकारी के पास ही महिलाओं को गिरफ्तार करके सुरक्षित थाने में ले जाने का अधिकार है। अगर भारत में किसी महिला को पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके थाने में ले जाता है तो इसको अपराध माना जाएगा और ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी महिला को रात के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे समय के बीच पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता है तो उस महिला को भारत सरकार यह अधिकार देती है कि वह महिला पुलिस स्टेशन आने से मना कर सकती है। भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया चौथा नियम है, कर वसूल करने वाले अधिकारियों के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। अगर आपने टैक्स नहीं दिया है तो TRO यानी कि टैक्स रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको गिरफ्तार करने का आदेश होता है और उनकी मर्जी से ही आप जेल से छूट सकते हैं। इस नियम का उल्लेख वर्ष 1961 ईस्वी में इनकम टैक्स एक्ट में किया गया है। भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया पांचवा नियम है, साइकिल चलाने वालों पर कोई मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लागू होता। अगर आप रोजाना साइकिल चलाते हैं तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन साइकिल और रिक्शा नहीं आते। भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया छठा नियम है, महिलाएं पुलिस को ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकती है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में महिलाओं को ऐसी सुविधा दी है जिनसे महिलाएं घर बैठे बैठे अपनी शिकायत को ईमेल के माध्यम से दर्ज करवा सकती है और उन्हें पुलिस स्टेशन आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया सातवां कानून है, भारत में अभी भी बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी अपराध मानते हैं। भारतीय कानून के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष और महिला को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का उसके माता पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होगा। भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया आठवां कानून है, राजनीतिक दलों के पास चुनाव के समय आपसे वाहन किराए पर लेने का अधिकार होता है। अगर आप वाहन देने के लिए तैयार हैं तो चुनाव के समय राजनीतिक दल आपसे आपका वाहन किराए पर ले सकते हैं। भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया नौवां कानून है दोस्तों, भारत में अगर आप पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिन में एक बार जुर्माना लग गया है तो आप पर पुलिस अधिकारी पूरे दिन फिर जुर्माना नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप पर दिन में एक बार हेलमेट न पहनने का चालान हो गया है तो रात तक आप बिना हेलमेट पहने घूम सकते हैं और ट्रैफिक अधिकारी आप पर जुर्माना नहीं लगा सकते। 10वां कानून है, आपके पास वस्तु की अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम कीमत देने का अधिकार होता है। आप दुकानदार से कोई वस्तु सौदे के साथ भी खरीद सकते हैं, जैसे कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो आप सौदा करके उस वस्तु को 90 रुपये में भी खरीद सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार है। भारतीय कानून का 11वां रूल है, अगर कोई व्यक्ति आपसे काम लेकर या आपसे पैसे उधार लेकर आपको भुगतान नहीं करता तो आप
अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर कोई आपको भुगतान नहीं दे रहा है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ एप्लीकेशन लिखकर मामला दर्ज करवा सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार होता है। आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का 3 साल का समय होता है जिस व्यक्ति से आपको पैसे लेने हैं। 12वां कानूनी नियम है दोस्तों, अगर आप किसी सार्वजनिक जगह पर अश्लील गतिविधियां करते हैं तो आपको 3 महीने की सजा हो सकती है। 13वां कानूनी नियम है दोस्तों, पुलिस का हेड कांस्टेबल किसी ऐसे अपराध के लिए आपको दंड नहीं दे सकता जिसका जुर्माना 100 रुपए से अधिक हो। अगर आपने एक से अधिक कानून के नियम का उल्लंघन किया है तो आपका चालान किया जा सकता है। भारतीय कानून द्वारा बनाया गया 14वां नियम है, वर्ष 1861 में बने पुलिस एक्ट के अनुसार भारत का हर राज्य का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा। अगर किसी जगह पर आधी रात को भी कोई अपराध या घटना होती है तो पुलिस कर्मी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं होता है कि वह ड्यूटी पर नहीं है, क्योंकि पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिस कर्मी बिना वर्दी के भी हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। भारतीय कानून द्वारा बनाया गया 15वां नियम है, वर्ष 1956 ईस्वी में बने हिंदू गोद और रख रखाव अधिनियम के अनुसार अगर आप हिंदू धर्म के हैं और आपका एक बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते। अगर आपका कोई बच्चा नहीं है और आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो आपकी और बच्चे की उम्र में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना आवश्यक है। और भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया 16वां नियम है दोस्तों, अगर पति पत्नी में सेक्स संबंध अच्छे नहीं हैं तो दोनों इस वजह को तलाक के सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय कानून उस पति पत्नी को इसकी इजाजत देता है। तो आशा करता हूँ 16 कानूनी अधिकार पर बनाया गया वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको ऐसी ही जानकारियाँ देते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।